स्वागत है आपका अपने चैनल लव विथ एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में जन्मे एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रो चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा प्रो चंद्रशेखर। प्रो चंद्रशेखर भारत में जन्मे एस्ट्रोफिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। 1983 ईस्वी में प्रो चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाटी से या फिर अरावली से? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा अमरकंटक से। सोन नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एमपी में अमरकंटक स्थित है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? कन्नौज के राजा हर्ष, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव, पाल राजा धर्मपाल और देवपाल, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा पाल राजा धर्मपाल और देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम थे। कुमार गुप्त प्रथम इसके संस्थापक थे, जिन्हें गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज के राजा हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के प्रतिपादक थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था? जमींदारों की दमनात्मक कार्रवाइयों का विरोध, ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों का विरोध, भीषण अकाल के कारण सरकार को ऋण माफ करने के लिए बाध्य करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। पोलो खेल का उद्गम माना जाता है मणिपुर को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, राष्ट्रपति का संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य होना, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का अनुच्छेद 352 में प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या फिर कारागार? हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण राज्य सूची का नहीं है।
ये राज्य सूची का नहीं आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कुल 89 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में स्थित है। हमारे अंतरिक्ष का सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सेंटोरस हमारे अंतरिक्ष का सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सेंटोरस हमारे अंतरिक्ष के सबसे बड़ा तारामंडल है। इनमें 94 तारा स्थित है। 94 तारा इसमें स्थित है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक या फिर भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग? तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर होगा वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव वित्त आयोग देता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? सन 1951, सन 1991, सन 2001 या फिर सन 1921? हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा सन 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में सन 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के मध्य निम्नलिखित प्रभाव होगा: प्रतिकर्षण, न आकर्षण न प्रतिकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा या फिर आकर्षण? तो हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा आकर्षण। आकर्षण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिशमैन ने, बाल्डेयर ने, स्ट्रॉसबर्गर ने या फिर सुलजे ने? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा बिशमैन ने। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत को प्रतिपादित बिशमैन ने किया था। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।